ये है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सरप्राइज। चलो ये आपके लिए गिफ्ट है स्पेशल। थैंक यू, शुक्रिया। पूरे 3 माह ना मैंने रुचि को बहुत ज़्यादा तंग किया। क्यों? क्योंकि हम ब्लॉगिंग नहीं करती थी ना, तो फ्री थी। ऐसा रुचि को फ़ोन करती थी, सच्ची सच्ची से पूछ लिया है दिन रात रुचि को फ़ोन। ये तंग नहीं किया, बातें करते थे हम। चले रुचि की बहन भी है यहाँ और रुचि की बेटी भी है, मेरी कज़न भतीजा, उससे भी मिलते हैं। तो इनसे मिलेंगी। रुचि की बहन है। कैसी है, क्या हाल है? ठीक है, कैसा रहा पूरा टाइम? बस बहुत मुश्किल। चले लग रहा। हाँ, तो आज मैं मतलब फर्स्ट टाइम मैं इनकी तरफ आई हूँ, चची की तरफ आई हूँ 3 मंथ्स के बाद। जो मेरा दिल करा था मिलने को। जी ये मेरी कज़न चचा की बेटी है, मेरी भतीजा। क्या हाल है, ठीक हो? चले तबीयत तो इनकी ज़रा ठीक नहीं है आज, इसलिए ज़रा सुस्ती हुई है, शर्मा रही है ये। चलिए जी, यहाँ पे हम सब बैठ गए हैं, ये देखिए चाय को बना। चलो ठीक है, फिर अब चाय रखेंगे। आप मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। चाय के साथ समोसे खुआ कर फिर चाय। तो इनसे मिले, ये है चची का भतीजा, इनका नाम है हसन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सब। इनको ना मतलब ब्लॉगिंग का भी बहुत शौक है और ये हमारे चैनल की सारी वीडियो देखते हैं शौक से। और ये बचपन में जब हमारे घर आते थे ना, तो हम सब मिलके ना खेलते थे, याद है आपको? जी जी बिल्कुल। आमना, मैं, अली सब खेलते थे। और अब देखिए माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं। बहुत आता था हमारे। हाँ, पराठा ज़्यादा शौक से खाता था, है ना? अभी भी खाता हूँ शौक से, क्योंकि नाश्ते में परोठा ही चाहिए मुझे। हाँ। और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अभी भी प्यार है, इधर आते रहते ये हैं। मेरी माँ है, मेरी फूफी नहीं है, मेरी माँ है। रहने भी आता था ना। हाँ, जाते ही नहीं थे ये शुरुआत, जब भी हम जाते थे। हाँ, हमारी तरफ भी आते थे, भी रहते थे आके और हम खेलते थे। हफ्ता आ गया था। हाँ, हम स्कूल से छुट्टी होनी, हमने आके फिर हमने मिलके सबने खेलना। वो दिन हम भूल नहीं सकते, बड़े अच्छे दिन थे, है ना? हाँ जी। हाँ। और अभी आए हैं, कुछ पूछे क्या खाना है इन्होंने? मैंने पूछा है। अभी खाते हैं, बिरयानी बनी हुई, आप लोगों ने खा लिया, मैं खाऊंगा। अच्छा ठीक है। जिम से आए हैं? हाँ जी, मैंने जिम से। अच्छा, मैं भी सोच रही हूँ जिम ज्वाइन करूँ। मैं भी मोटी हूँ, वेट इतना हो गया मेरा, तो हमेशा सोचती हूँ लेकिन कभी की ही मैंने। मैं डरती हूँ, क्या होता है, कैसे? कुछ भी नहीं होता, जाके ये बस उतर जाए। नहीं नहीं, वॉक करें बस। हाँ, वो मैंने की है, मैंने काफ़ी मैंने वो की है, नहीं है मैंने वो की है, मेरा वेट कम हुआ है थोड़ा सा। आइंदा भी करूँगी वो कम। गर्मी इतनी होती है ना, बहुत पसीने आना शुरू हो जाते हैं। क्या शौक है आपको ब्लॉगिंग का? जी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और मैं इंशाल्लाह जल्दी ही आपको मिलूंगा। अच्छा, चलिए हम वेट करेंगे, फिर मुझे भी वेट है, चच्ची के चैनल का भी है और जी आपके। जरूर इंशाल्लाह। चलो मैं भी शुरू करने लगी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे चाय बन रही है, तो साथ ही सादा पहले वो सोच रही थी कि ना शायद ना शुक्र बताया सही है, ठीक है ओके। ये मेरी बात नहीं, ये तो बस हमारा प्यार है कुछ नहीं है, तो हम बचपन से जिससे बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं भी करती हूँ, हम सब बहन भाई करते हैं, अम्मी भी करती है प्यार, शुरू से प्यार है। कभी अम्मी की चीज़ साथ लड़ाई नहीं हुई है ना, अम्मी भी बताया था इसी के साथ। हाँ, अम्मी सबके इनके साथ अपनी के साथ प्यार से रहती थी। हाँ, तो एक चची हमारी बहुत हो चुकी है, एक भी चची है बस, और ताई हमारी कोई नहीं थी, अम्मी भी ताई थी। तो चची खाना हमने खा लिया, बहुत मज़े का आपने बनाया। चले मैं सोच रही हूँ अम्मी हम चलते हैं घर, हैं काफ़ी देर हो गई है। अभी नहीं जाना, अच्छा, अभी चाय बनाऊंगी, उसके बाद समोसा खाऊंगी, और फिर खा के फिर जाऊंगी। तो बड़ा पेट और है, आइसक्रीम खाऊंगी। बड़ा पेट। जूझ मजूझ का खानदान यानी हसन टब्बर के हाथ से अबानी की बेटी निकल गई, यानी मरियम साई की कल की वीडियो ने तहलका मचा दिया। क्या हसन खानदान डर गया? क्या हसन खानदान को लाखों का नुकसान हो गया? मरियम साई की वीडियो ने साबित कर दिया कि मरियम साई को कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम साई अब कभी भी वापस नहीं जाएगी। नोज पिन तो उतार ली, फिर हेयर कट जो करवाया था वो भी टिंड करवा देती तो ज्यादा बेहतर था। आशा की पोस्ट क्या साबित करना चाहती है? आखिर उसने ये पोस्ट क्यों लगाई कि हम चुप रहेंगे, हम अब भी कुछ नहीं बोलेंगे? अगर आशा को नीरे गू ने नहीं बोला
बोलना था तो फिर आमना पीरनी के घर जाके मरियम पे बम क्यों फोड़ा। आखिर अली और मोमना मीसनी का भी असली चेहरा सामने आ गया। शाहिदा और बेबी चाची की फिर एक दफा कोशिश और हसन के चाचू ने क्यों कहा कि अब वक्त आ गया है सारी हकीकत से पर्दा उठाने के लिए। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। और यहाँ कुछ वॉइस आपको सुनवा रही हूँ जो साल 1.5 साल पहले की हैं, इन पे भी आपने गौर व फिक्र करना है। फिर ठंडे दिलो दिमाग से कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। जूझ मजूज का खानदान यानी हसन टब्बर के हाथ से अबानी की बेटी निकल गई, यानी मरियम साई की कल की वीडियो ने तहलका मचा दिया। क्या हसन खानदान डर गया? क्या हसन खानदान को लाखों का नुकसान हो गया? मरियम साई की वीडियो ने साबित कर दिया कि मरियम साई को कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम साई अब कभी भी वापस नहीं जाएगी। नोज पिन तो उतार ली, फिर हेयर कट जो करवाया था वो भी टिंड करवा देती तो ज्यादा बेहतर था। आशा की पोस्ट क्या साबित करना चाहती है? आखिर उसने ये पोस्ट क्यों लगाई कि हम चुप रहेंगे, हम अब भी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आशा को नीरे गू ने नहीं बोलना था तो फिर आमना पीरनी के घर जाके मरियम पे बम क्यों फोड़ा। आखिर अली और मोमना मीसनी का भी असली चेहरा सामने आ गया। शाहिदा और बेबी चाची की फिर एक दफा कोशिश और हसन के चाचू ने क्यों कहा कि अब वक्त आ गया है सारी हकीकत से पर्दा उठाने के लिए। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। और यहाँ कुछ वॉइस आपको सुनवा रही हूँ जो साल 1.5 साल पहले की हैं, इन पे भी आपने गौर व फिक्र करना है। फिर ठंडे दिलो दिमाग से कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। वो आप नहीं नजर आता। मगर क्या करें, अब है तो है। जहर उगला गया, हकीकत बताई गई, पर हम रिएक्शन वालों ने यहाँ स्टॉप नहीं किया। हमने यहाँ आशा पू नीरे गू गू के मलबे की जलन, आमना पीरनी की जलन को यहाँ महसूस किया। और फिर इनके कलेजों को ठंड पड़ते हुए देखा कि ये मरियम को नीचा दिखा रही हैं, ये मरियम के साथ फिर ज्यादती कर रही हैं। मरियम को क्यों समझ नहीं आ रही। हमने फिर मरियम के लिए स्टैंड लिया, पर मरियम की वीडियो ने आके हम सबको चुप करवा दिया और अजीबो गरीब सवाल खड़े कर दिए। अब ये जो पोस्ट मैंने लगाई है, अब ये तीनों बहनें यानी 3 औरतें 3 कहानियों वाला हिसाब है। फिर अब कहा गया कि हम खामोश रहेंगे। फिर यानी मरियम के लिए आशा पू आमना पीरनी ने क्या ये इंस्टा की हद तक स्टैंड लिया? क्यों ये चुप रहेंगी? क्यों ये क्लियर पब्लिक को नहीं करेंगी? क्यों ये नकाज जैसी पाक चीज का मजाक बनाएंगी? हमारा कल मरियम साई की नथली पे ध्यान नहीं गया। हमारे सब्सक्राइबरों ने आके हमें बताया मरियम साई ने नथली तो उतार दी, फिर टिंड भी करवा देनी थी, क्योंकि हेयर स्टाइल हेयर कट भी हसन की पसंद का था। कहाँ गई वो रोमांटिक डेट वाली वीडियोस? कहाँ गए वो कस्में वादे? और आपने ये जो वॉइस सुनी है, ये मरियम इद्दत पूरी करके आपने उसके मुंह से सुना है कि मैं 3 महीने बाद आई हूँ। अम्मा भी वहाँ खुश है और मरियम बार बार गवाही दे रही है मेरा बेबी चाची से प्यार है। वहाँ ये काले रंग का सूट भी लेके गई, गिफ्ट भी किया इसने। और फिर ये भी कहा सारी फैमिली भी प्यार करती है, अम्मी भी प्यार करती हैं। अम्मी आप बोलती क्यों नहीं है? इसका मतलब क्या है? क्या 1.5-2 साल नैन मटक्का करके बेबी चाची को रिश्वत देके बेबी चाची और शाहिदा के प्यारों में बैठ बैठ के ये रिश्ता करके ऐसा क्या हुआ कि अब ना ये बताना चाहती हैं, ये चुप साधना चाहती हैं? आखिर मामला क्या है? ये क्या बताना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? वहां अगर बेबी चाची को देखते हैं, अबानी की बेटी को घर से नाराज होकर आने देते,
कुछ बहनें हमारी रिएक्शन वाली कहती हैं कि हसन की माँ की कपड़ों की वजह से खुददारी जाग गई, फिर वो ही कहती हैं कि उनको लालच है पैसे का। तो आपने खुद मुझे ये बताना है, अगर उनको लालच होता वो किचन विद आमना, बलाल विद लाइव वालों की बहन की चापलूसी ना करते, आओ भक्त ना करते, तली का छाला ना बना के रखते। उन्होंने तो ये सोचा, चले उनका मफाद भी है, मैं ना उनको अच्छा कह रही हूँ ना इनको, ना उनको बुरा कह रही हूँ ना इनको, मैं न्यूट्रल होके एक बात कर रही हूँ। मफाद के लिए उन्होंने शादी की, क्या वो अपने घर का बैंक अकाउंट, अपने घर के पैसे को ऐसे नाराज होके आने देते? नहीं बहन भाइयों, अगर वो यूट्यूब की खातर, पैसे की खातर अपनी बहनों को गालियां डलवा रहे हैं, खुद खुसरा हिजड़ा बन रहे हैं, तो क्या वो मरियम साईं की चापलूसी ना करते? बहन भाइयों, अब आपको समझ जाना चाहिए, मरियम की कल सेलिब्रेशन वाली 4 समोसों पे जो सेलिब्रेशन हुई, मोमना मीसनी की जो कहके थे, कभी पहले कहके तो नजर ना आए, कल ही क्यों बटरिंग की गई, कल ही 70 की दाई ने हथियार क्यों डाले, आखिर वो हीरो क्यों भाई नहीं बनता, वो क्यों एक डिजिटल यूट्यूबर या डिजिटल दलाल बन के रह गया है, जो बीवी को, सास को और अपने मतलब सालों की बीवियों को दिखाता है, अपनी माँ को दिखाता है, बहनों को दिखाता है। आखिर कब इनकी गैरत जागेगी? आशा पूर्ण निरे गूं, औरतों के रंगीले गूं के मलबे की अगर बात करती हूँ, लोगों ने उकसाया, लोगों ने कमेंट किए, रिएक्शन वालों ने आवाज उठाई, फिर आमना पीरनी के घर दावत रख ली गई समीना और अलीना को नीचा दिखाने के लिए और रिएक्शन वालों को जवाब देने के लिए। वहां जाके भी आशा पूर्ण ने अपने सीने को, अपने कलेजे को ठंड डाली और आमना पीरनी को नाकाम हीरोइन बनाने की कोशिश की गई और मरियम के खिलाफ जहर उगला गया। घाटे का सौदा है, अगर फिर कमाना ही था, फेम लेना ही था, तो फिर दोनों पार्टियां मिलके लेती ना। एक पार्टी लोगों की गालियां सुन रही है और एक पार्टी हर वो गेम, हर वो कंटेंट कैश करवाने के बाद मजलूम बन गई है। बहन भाइयों, फिर ये देखने वाले इंसाफ नहीं कर रहे। शादी कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं होता। मरियम कहते हैं ना, मरियम की बात नहीं करती, मैं सबकी बात करती हूँ। ठोकरें खाने से ही इंसान सीखता है, ठोकरें खाने से ही इंसान समझता है। मरियम की क्या वैल्यू है मरियम के खानदान में, मरियम को अच्छी तरह पता है। मरियम की क्या तबीयत है, मरियम की क्या नेचर है, ये भी मरियम को अच्छी तरह पता है। अगर मरियम ने ये शादी की थी, अगर पैसे की उस खानदान में तंगी थी, अगर मरियम के म्यार पे हसन पूरा नहीं उतरा था, तो फिर भी आपको नहीं लगता मरियम को और हसन को, जैसे फसादी उमैर और आमना पीरनी मिलजुल के अपने चैनलों पे काम कर रहे हैं, इंस्टा पे काम कर रहे हैं और अपना घर बनवा रहे हैं। अगर कोई पैसे की कमी भी थी, अगर मरियम को लग रहा था कि यहाँ सिर्फ मरियम का पैसा यूज होगा, मरियम को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो क्या वो हसन को एक चैनल बना के नहीं दे सकती थी? दोनों मियाँ बीवी मिलके काम करके अपने हालात बदल नहीं सकते थे? बहन भाइयों, आप लोगों के बकौल और काफी हमारी रिएक्शन वाली बहनें हैं, उनके बकौल के हसन के खानदान ने लालच के लिए अबानी की बेटी से शादी की, डॉलरों के लिए शादी की, फिर हसन का अभी तक चैनल क्यों नहीं बना? पैसा किसको बुरा लगता है? हमें भी मिले तो नहीं लगता बुरा। पैसा चीज ही ऐसी है, जरूरियात पूरी करने के लिए, मतलब अगर महीने का 1 लाख रुपया ग्रोसरी का है ना, तो मैं कहती हूँ अगले महीने 1.25 लाख हो जाता है। खर्चे बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। अगर पकी पकाई हसन के खानदान वालों को और हसन को मिलती, तो क्या वो इतनी जिल्लत? मोमना मीसनी की हंसी पे और हरकतों पे बिक के कंटेंट को कैश करवाने के लिए वो भाई का फर्ज भूल गया कि एक भाई को बहनों का घर बसाने के लिए क्या जिद्दोजहद करनी पड़ती है, क्यों, कहाँ झुकना पड़ता है, कहाँ अकड़ना पड़ता है। पर यहाँ तो ऊंट ही किसी करवट नहीं बैठ रहा। लोग कहते थे आके कि सिस्टर आप लोग खामोश हो जाएं क्योंकि मरियम खामोश है, मरियम अपना घर बसाना चाहती है। मरियम ने अभी कुछ नहीं बोला। बेबी चाची और शायदा अपना चैनल चमका रही हैं। हसन उसके साथ नखट्टूपन कर रहा है। हसन कोई जॉब नहीं कर रहा। हसन एक हाथ से माजूर है। हसन को एड्स है। हसन हिजड़ा है। ये बातें सुनने को मिली 1 महीने में। बहन भाइयों, कोई कूड़ा उठाने वाला भी मोहल्ले में जो आता है ना, जो सब्जी बेचने वाला भी आता है, उसकी भी इज्जत होती है, उसकी भी रिस्पेक्ट होती है। और खाना हर कोई अपने घर में खा के सोता है। कोई चिकन मटन बीफ खाता है, कोई दाल चटनी रोटी खाता है। खाना तो
सारे ही खा के अपनी हैसियत के मुताबिक सोते हैं। आप मुझे यहाँ ये बताएं कि हसन फैमिली जब मरियम फैमिली के साथ जुड़ी, वो 3 महीने का पीरियड आप देख लें, जो शॉपिंगें हुई, जो गिफ्ट दिए गए, ढोलकियाँ, माइयों, मेहंदी, क्या मरियम के पूरे टब्बर ने हसन की फैमिली को इस कंटेंट को कैश ना करवाया, उससे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए ना कमाए, उससे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे ना किए, हसन लोगों ने क्या फायदा उठाया? अगर उसके चाचू का चैनल मंजरे आम पे आया तो वो रिएक्शन वालों की वजह से अब 2000 सब्सक्राइबरों तक पहुंचा है, 2700 या 600 सब्सक्राइबर है, व्यूज भी आपके सामने है। फिर उन्होंने जो इस पीरियड में खोया, जितना उन्होंने अपने बेटे को हिजड़ा, एड्स, माजूर बनाया, बेबी चाची और शाहिदा ने जितनी गालियां खाई, आपको नहीं लगता कि ये घाटे का अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, वॉइस आपने सुन ली, ये मरियम के व्लॉग की वॉइस है, मरियम के चैनल से मैंने ये वॉइस उठाई है, इस पे करेंगे बाद में तबसरा। पहले बात कर लेते हैं मरियम साई की। और आशा पून नीरा गूं गूं का मलबा औरतों का रंगीला, कहते हैं ना, जो गजते हैं वो वसते नहीं, जो वसते हैं वो गजते नहीं, है वही बात सामने आ गई जो मैं पहले दिन से बोल रही थी। ये सिर्फ कंटेंट है, ये सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर लेने के लिए है। जो बेटी घर में उजड़ के आती है ना, वो बेटी की फैमिली नहीं, वो उस बेटी का पूरा खानदान उजड़ जाता है। तलाक या खुल्ला कोई छोटा लफ्ज नहीं है, ये 7 आसमान हिला देता है। पर सोशल मीडिया पे निकाह का ऐसे मजाक उड़ाया गया, तलाकों को और खुल्लों को ऐसे प्रमोट किया गया कि अब हर नई बच्ची जो होश संभालती है वो यूट्यूबर इनकी तरह बनना चाहती है। जो बच्ची होश संभालती है वो तलाक को, निकाह की अहमियत को समझती नहीं कि निकाह क्या है। निकाह एक औरत मर्द का मिलाप नहीं, निकाह 2 खानदानों का मिलाप है। निकाह वो चीज़ नहीं कि जिसको सिर्फ कंटेंट बनाया और फिर कंटेंट कैश करवा के तलाक लेके घर आके बैठ गए। बाप सर पे नहीं, वो तो समझ आती है, पर भाई तो सर पे हैं। भाई भी बाप जैसे ही होते हैं। और वैसे भी आमना पीरनी आशा पू मरियम साई का नारा है कि हम बलाल को भाई की जगह देते हैं। हालांकि अली बलाल से बड़ा है, अली को तो उन्होंने हिजड़ा बना दिया, अली को तो खुसरा बना दिया। अली 2 समोसों पे बिक के जूझ मजूज का खानदान यानी हसन टब्बर के हाथ से अबानी की बेटी निकल गई, यानी मरियम साई की कल की वीडियो ने तहलका मचा दिया। क्या हसन खानदान डर गया? क्या हसन खानदान को लाखों का नुकसान हो गया? मरियम साई की वीडियो ने साबित कर दिया कि मरियम साई को कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम साई अब कभी भी वापस नहीं जाएगी। नोज पिन तो उतार ली, फिर हेयर कट जो करवाया था वो भी टिंड करवा देती तो ज्यादा बेहतर था। आशा की पोस्ट क्या साबित करना चाहती है? आखिर उसने ये पोस्ट क्यों लगाई कि हम चुप रहेंगे, हम अब भी कुछ नहीं बोलेंगे? अगर आशा को नीरे गू ने नहीं बोलना था तो फिर आमना पीरनी के घर जाके मरियम पे बम क्यों फोड़ा? आखिर अली और मोमना मीसनी का भी असली चेहरा सामने आ गया। शाहिदा और बेबी चाची की फिर एक दफा कोशिश, और हसन के चाचू ने क्यों कहा कि अब वक्त आ गया है सारी हकीकत से पर्दा उठाने के लिए। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। और यहाँ कुछ वॉइस आपको सुनवा रही हूँ जो 1.5 साल पहले की हैं, इन पे भी आपने गौर व फिक्र करना है। फिर ठंडे दिलो दिमाग से कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट।